में काम आगे बढ़ाने की दिशा में चीज़ें हुई हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जो प्रोजेक्ट्स, जो योजनाएं जो केंद्र में हमने भेजी हुई हैं, सिलसिलेवार जो है वो सुरक्षित होकर के निकल रही हैं और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। तो वैक्सीन का क्या स्टेटस है सर, क्योंकि 18+ की वैक्सीन की ज़्यादातर डिमांड भी हो रही है। बड़ी बात तो यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने अभी राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए जो तमाम सारी बातों को लेकर के विपक्ष के लोग गाहे बगाहे बात करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि बात करने के लिए कुछ भी नहीं था उसके बाद, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बात कहने की कोशिश करते थे। उन सारी बातों पर विराम 45 साल से ऊपर के लिए जो फर्स्ट फेज की वैक्सीन, उसको पहले ही उन्होंने घोषित कर दिया कि उसको केंद्र सहयोग करेगा और उसके बाद 18 से 45 वर्ष की आयु के लिए जो वैक्सीन, उसके लिए भी सुनिश्चित कर दिया कि ये वैक्सीन भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हालांकि हिमाचल प्रदेश ने पहले ही इस बात की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी राहत, लगभग प्रदेश सरकार का 350 से ज्यादा 350 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है इसमें हमारा जो है बचेगा, जब केंद्र इसमें सहयोग करके जो है हमको वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। और उसमें दूसरे पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी वैक्सीन लगा पाएंगे और उनके लिए 25% जो है उसमें कोटा सुनिश्चित करने के साथ में तय किया कि सर्विस चार्जेस के नाम पर मात्र 150 रुपए वो ले पाएंगे। 150 रुपए लेंगे, इससे ज्यादा वो नहीं लेंगे, वो भी तय किया। वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपने संबोधन में घोषित किया। इसी तरह से इससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण विषय जो है कि जो गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, उस राशन को नवंबर तक यानी कि दिवाली तक उसको जो है वो और आगे बढ़ा करके देने का निर्णय किया, जिससे देश की 80 करोड़ जनता को लाभ मिलेगा, सस्ता राशन मिलेगा। ये सारी जितनी भी उस दिन राष्ट्र के नाम पर संदेश देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उनका हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत सराहनीय कदम आदरणीय प्रधानमंत्री। और विपक्ष के लिए मुझे लगता है कि अब कोई जवाब देने की गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि कोविड के संकट में, इतने बड़े संकट में विपक्ष सिर्फ टिप्पणी करता रहा अपने राजनीतिक मकसद को हासिल करने के लिए, और उन तमाम बातों का जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के माध्यम से दिया गया। सर, महंगाई के मामलों में गिरावट आई है, कल कैबिनेट है, क्या रियायतें मिल सकती हैं और किस तरह? कल हम कैबिनेट की बैठक में हम विस्तार से बातचीत करेंगे और एक एक इश्यूज को लेकर के मामलों में गिरावट तो आई है कोविड के मामले में हिमाचल प्रदेश में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी गिरावट आई है। अभी बहुत ज्यादा सावधान होकर के काम करने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से कुछ बातों को लेकर के जो सुझाव आए हैं उन बातों पर हम विचार करेंगे, विचार करने के बाद निर्णय करेंगे। सर, महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है और एक मंत्री की छवि के बारे में कुछ सोशल मीडिया में आ रहा सर, मेरा ये मानना है कि हर रोज मुझे ऐसे एक नहीं अनेक पत्र मिलते रहते हैं। किसी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी में अगर हिम्मत है तो सामने आकर के अपने नाम और पते के साथ लिखे, जांच करवाएं। लेकिन इस प्रकार से इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे कि लिखने वाला कौन है। अगर वो पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक जो भी कार्रवाई करनी होगी सख्त कार्रवाई करेंगे। और आज तक जितने भी इस प्रकार के पत्र जो इस प्रकार से आते हैं, ये एक पूरा एक इस प्रकार से इस तरह का एक कुछ लोगों का एक विकृत मानसिकता के साथ काम करने का एक तरीका है। और जब वो फ्रस्ट्रेशन के कारण किसी को नुकसान पहुंचाना, जिनका सिर्फ लक्ष्य है नुकसान पहुंचाना, सर दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ सारी बात करने की भी कोशिश की जाएगी सर, क्योंकि इस तरह से जो चिट्ठी निकल गई उससे छवि तो खराब होती है। क्या ऐसे लोग आइडेंटिफाई करके उनको? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि हम तलाश करेंगे। हमने किया ना, पिछली बार कोविड के शुरुआत होते हुए कुछ लोगों ने पत्र लिखे,
पंचकूला से जाकर के उनको उठा करके लाए, गलती मानी, माफी मांगी, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे लोग जो जहां भी होंगे उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे और जहां कार्रवाई करने की होगी बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। सर आपने प्रधानमंत्री का भी थैंक्स किया है सर, जो इंक्रीजिंग MSP जो आपने इंक्रीजिंग हुआ है सर, उसके लिए प्रधानमंत्री MSP इंक्रीजिंग हुई है सर। हाँ, मैं इस बात के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो खास तौर से जो खरीफ की जो फसल के लिए जो MSP जो इंक्रीज की है, ये बहुत बड़ा एक स्वागत योग्य एक निर्णय और हमारी उस दिशा में है। सर महंगाई एक बहुत बड़ा महंगाई है। कांग्रेस कल प्रदर्शन भी कर रही है सर, पूरे कांग्रेस प्रदर्शन करती, क्या उनके जमाने में जो इस देश में 50 वर्षों से ज्यादा सत्ता में रही, क्या उनके दौरान महंगाई नहीं? महंगाई हुई है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है पूरे देश को कि महंगाई को रोकने में वो सक्षम है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और उसमें उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। थैंक यू। अम्बेडकर घनिष्ठ दोस्त कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, जितिन प्रसाद। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस पार्टी में अफरा-तफरी मची है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। और प्रदेश में तो यहाँ पर पोस्टर फाड़ो अभियान चल रहा है। हम लोग यहाँ पर एक एक आदमी का जीवन बचाने के लिए काम कर रहे हैं इस कोविड के संकट में, और कांग्रेस पार्टी पोस्टर फाड़ो अभियान चलाए हुए। इससे गंभीरता मालूम होती कि इतनी बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो पार्टी जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ उसको व्यवहार करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं कर रही है। और ये दौर पूरे देश भर में शुरू हो रहा है कि लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो है वो दूसरे दलों में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में पिछले कल जितेंद्र प्रसाद जो आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सर कांग्रेस युक्त हो रही है भाजपा अब तो, ऐसा लग रहा है। देखिए, जो अच्छा आदमी वहां पर ऐसा सोचता है कि भाई यहाँ रहना उचित नहीं है, हमारे दल में आना चाहते हैं, तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया है, उनका स्वागत। सर आजकल कांग्रेस के सह प्रभारी भी सर हिमाचल दौरे पे हैं सर। हाँ, मौसम अच्छा है।